जब हम जानवरों की बात करते हैं तो उनमें सबसे वफादार जीव है कुत्ते। दुनिया में कुत्तों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। कुत्तों में भी कुछ ब्रीड ऐसी है जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिन्हें संभालना अकेले इंसान के बस की बात नहीं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ कुत्तों की ब्रीड के बारे में बताएंगे जो सबसे बड़े, ताकतवर होने के साथ साथ काफी वफादार भी है। और हाँ, इसका पार्ट 1 देखना ना भूलिएगा। नंबर 1, द नेपोलियन मस्टिफ। द नेपोलियन मस्टिफ या मस्टिनो या फिर इटालियन में मास्टिनो नेपोल्टानो इटली में पाए जाने वाला एक बड़ा कुत्ता है। इस विशाल नस्ल को अक्सर उनकी प्रोटेक्टिव नेचर और उनकी डरावनी रूप के कारण परिवार और संपत्ति की सुरक्षा हिफाजत में ज्यादा उपयोग किया जाता है। द नेपोलियन मस्टिफ एक तरह से बड़े रुख वाली नस्ल है। ये बहुत बुद्धिमान, सुरक्षात्मक और परिवार से प्यार करने वाले कुत्ते हैं। आसानी से खतरों का पता लगा लेते हैं। ये बहुत कम ही काटते हैं, लेकिन वे काफी स्मार्ट होते हैं। मालिकों को खतरे के बारे में बताना और आगाह करने में माहिर होते हैं। इनका सामान्य वजन 70 किलो तक और ऊंचाई 3 फुट तक हो जाती है। द ग्रेट पायरेनीज। पायरेनीज को माउंटेन पायरेनियर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट पायरेनीज कुत्ते उनके प्रोटेक्टिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। ये डॉग मवेशियों की रक्षा के लिए 3000 बीसी से सुरक्षा प्रहर यानी कि वॉच डॉग के रूप में काम कर रहे हैं। यह बड़ी नस्ल बहुत ही कोमल, आज्ञाकारी और वफादार होती है। उनके पास बहुत चौड़ी छाती और कील के आकार जैसा सिर होता है। द ग्रेट पायरेनीज को सदियों पहले फ्रांस और स्पेन के बीच पाइरेनीस के पहाड़ों में चरवाहों और कुत्तों के साथ काम करने के लिए खास तौर पर रखा जाता था। ऊंची ट्रेनिंग के बिना पाइरेनीस नस्ल बहुत आक्रामक हो सकती है। इन्हें बड़ी जगह की जरूरत होती है और इन्हें घर में छोटी जगह में नहीं रखा जा सकता। इन्हें पालने के लिए फार्म हाउस या खेत जैसी बड़ी और खुली जगह की जरूरत होती है। इनमें सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये घुसपैठियों और अन्य जानवरों का आसानी से पता लगा लेते हैं। यह नस्ल बहुत स्नेही, वफादार और अपने परिवार के लिए समर्पित होती है। उन्हें बच्चे और परिवार के अन्य पालतू जानवरों के साथ भी खेलना पसंद है। नंबर 3, ग्रेट डैन। द ग्रेट डैन डोमेस्टिक डॉग की एक जर्मन नस्ल है जो अपने विशाल आकार के लिए जानी जाती है। ग्रेट डैन नस्ल के कुत्तों में उनकी ऊंचाई ही उन्हें खास बनाती है। ये 3 फीट या उससे अधिक लंबे हो सकते हैं। दुनिया के सबसे लंबे कुत्तों का रिकॉर्ड द ग्रेट डैन, जिसका नाम ज्यूसा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, उसकी मृत्यु सितंबर 2014 में 5 साल की उम्र में हो गई थी। विशाल ज्यूस, जो कि आश्चर्यजनक रूप से 111.8 सेंटीमीटर लंबा और 70 किलो वजनी था। आज के वर्तमान समय में सबसे लंबा जीवित कुत्ता फ्रेडी है, जो कि वो भी एक ग्रेट डैन ही है, जिसकी लंबाई 40.7 इंच है। थेरेपी डॉग के रूप में ये भी ग्रेट डैन उल्लेखनीय रूप से काम करते हैं। ये अच्छे वॉच डॉग भी है। परिस्थितियों के हिसाब से ये बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। काफी चंचल स्वभाव वाले ये विशालकाय नस्ल बच्चों के सबसे अच्छे साथी भी होते हैं। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अभाव में ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, सेंट बर्नार्ड। इटली और स्विट्जरलैंड के पश्चिमी अल्प्स माउंटेन में सेंट बर्नार्ड नस्ल के कुत्ते बड़े काम के कुत्ते माने जाते हैं। वास्तव में ये एक विशाल नस्ल के कुत्ते हैं। वे मूल रूप से अल्प्स माउंटेन में बचाव कार्यों में इस्तेमाल के लिए पाले जाते हैं। इनका शरीर बहुत मजबूत और कसा हुआ होता है और यह बर्फीले क्षेत्रों में मीलों तक सफर कर सकते हैं। इनका वजन 70 से 80 किलो तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन 1981 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक सेंट बर्नार्ड कुत्ते का वजन 143 दर्ज है, जिसके बाद जोरबे नाम का एक मस्टिफ डॉग ने तोड़ा, जिसका वजन 146 था। समय के साथ अपने बचाव कार्य और शरीर के विशालकाय यानी कि जाइंट डॉग होने के कारण ये चर्चा का विषय रहे और प्रसिद्ध भी हो गए। इनकी खास बात यह है कि इनकी पूंछ लंबी और भारी होती है। उचित प्रशिक्षण के बिना सेंट बर्नार्ड कुत्ते घातक हो सकते हैं। दूसरी ओर एक व्यापक और उचित प्रशिक्षण से ये अविश्वसनीय, धैर्य और दोस्ताना स्वभाव के बन जाते हैं। सेंट बर्नार्ड कुत्ते अपने परिवार के लिए बहुत लॉयल होते हैं। नंबर 5, फ्रेंच मस्टिफ।
ये साहसी फ्रांसीसी मस्टिफ कुत्ते बोर्डॉग्स मास्टिफ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये फ्रांसीसी कुत्तों की सबसे पुरानी नस्ल में से एक है। मास्टिफ की नस्ल को उनके विशाल सिर, बलवान और मजबूत मांसपेशियों के कारण इन्हें दुर्लभ और विख्यात बनाती है। वैसे तो इनका वजन 70 किलो तक और ऊंचाई 2 से 3 फुट तक होती है, लेकिन जॉर्बान नाम के एक मस्टिफ डॉग का वजन 146 किलो था, जिसका नाम 1989 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस विशाल नस्ल को उनकी विशिष्ट दुर्लभ योग्यताओं के अनुसार कई अलग अलग कामों के लिए रखा जाता है, जैसे कि गाड़ियां खींचने और भारी सामानों को हटाने में, मवेशियों के झुंडों ने रखवाली करने के लिए, और पुराने जमाने में तो महलों की सुरक्षा, हिफाजत आदि के लिए रखा जाता था। फ्रांसीसी मास्टिफ बेहद वफादार, प्रोटेक्टिव और अपने परिवार के प्रति लॉयल होता है। वे परिवार के सदस्यों के साथ रहना पसंद करते हैं। फ्रेंच मास्टिफ बच्चों के साथ बहुत ही शांत और नर्म स्वभाव के होते हैं और परिवार के अन्य पालतू जानवरों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। नंबर 6, अनातोलियन शेफर्ड डॉग। अनातोलियन शेफर्ड डॉग, जिसको कि तुर्की में अनादोलू ओकोबन कोपेसी भी कहा जाता है। अनातोलियन शेफर्ड एक बड़े और शक्तिशाली कुत्ते की नस्ल है। मध्य तुर्की के अनातोलिया क्षेत्र में इस नस्ल की पैदाइश है। वे मूल रूप से मवेशियों की रक्षा के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बड़ी नस्ल का वजन 65 से 70 किलोग्राम तक होता है। अनातोलियन शेफर्ड कुत्तों को उनकी चुस्ती, स्फूर्ति और धैर्य सहन शक्ति के लिए जाना जाता है। इनमें सुनने और देखने की भी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अनातोलियन कुत्तों के ट्रायंगल आकार के कान की लंबाई 4 से 6 इंच की हो सकती है और ये चाबी की तरह लटकते रहते हैं। अनातोलियन शेफर्ड कुत्ते बहुत स्नेही, स्मार्ट, वफादार और प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। उन्हें अजनबियों पर बहुत जल्दी शक होता है। अनातोलियन शेफर्ड कुत्तों को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। यह नस्ल बड़ी और शक्तिशाली होती है, तो मालिकों को सावधान रहना चाहिए, वरना ये किसी को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 7, मालाम्यूट। मालाम्यूट प्रजाति के कुत्ते उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आकार में भेड़ियों के समान दिखने वाला मालाम्यूट इतना खतरनाक है कि चंद मिनटों में किसी की भी जान ले ले। इनका वजन 34 से 49 किलो के बीच होता है। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ ही एनर्जी और आक्रामकता से भरे होते हैं। अमेरिका में कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी के अनुसार 1966 से 1980 के बीच में इस कुत्ते के काटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनका वजन 36 से 43 किलो के बीच होता है। अगर आप इस कुत्ते को पालना चाहते हो तो आप अपने बच्चे और परिवार को इससे दूर ही रखिए, क्योंकि ये कभी भी और कहीं भी जानलेवा साबित हो सकता है। नंबर 8, वॉल्फ हाइब्रिड। वॉल्फ हाइब्रिड डॉग्स की कुछ प्रजातियां ऐसी है जो भेड़िए और कुत्तों के संकरण से बनी है। एक ऐसी प्रजाति वॉल्फ हाइब्रिड है। अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। आंकड़ों के माने तो 1979 से 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका वजन 36 से 56 किलो के बीच होता है। ये परिस्थितियों के हिसाब से बहुत आक्रामक भी हो जाते हैं। अगर इस प्रजाति के कुत्तों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन पालतू जानवर साबित होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा पार्ट 2 हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई और मजेदार वीडियो के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ।